हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आ गया है। 17 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बच्चों ने तैयारी जोर शोर से कर दिया है। ऐसे विद्यार्थी जो हमसे दूर हैं, हमारे गांव में निवास करते हैं, ऐसी जगह हैं जो हम तक आ नहीं पा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है जोश, हाउ द जोश। ठीक है, तो ये सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस एमसीक्यूज कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपके सभी यूनिट के 10 यूनिट के आपको रिलेटेड एमसीक्यूज जो है इसमें कंप्लीट करवाए जाएंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है ना, और ऐसे एमसीक्यूज कराए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ से आपको एज इट इज एग्जाम में भी एमसीक्यूज मिले। ठीक है, तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं जोश सीरीज। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला क्वेश्चन, हलवा जनजाति जो है, हलवा ट्राइब मध्य प्रदेश में कहां पर निवास करती है? कौन सी ट्राइब? हलवा ट्राइब मध्य प्रदेश में कहां पर निवास करती है? तो हलवा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में करती है? देखिए, हलवा जनजाति मुख्य रूप से करती है महाराष्ट्र में। कहां पर इसका निवास स्थल है? महाराष्ट्र इसका निवास स्थल है। इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है ना, कौन सा? छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र और जो है सीजी जो है आपका क्या है, इसका निवास स्थल है मुख्य रूप से किसका? हलवा जनजाति का। तो सतपुड़ा रीजन इसका निवास स्थल है। और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रीजन जो है वो कहाँ कहाँ है? देखिए, दो इसमें ऑप्शन मिलते हैं। एक तो हमारा सतपुड़ा रीजन में पड़ता है बालाघाट, और एक पड़ता है सतपुड़ा रीजन में निमाड़ क्षेत्र। ठीक है ना, तो अब दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, एक आपका जबलपुर और एक आपका विंध्य क्षेत्र। ये दो तो आपके हट चुके हैं, 50-50 है। तो इसमें आप देखिए, मुख्यतः जो है हलवा ट्राइब आपकी बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। कहां पर करती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपकी हलवा ट्राइब निवास करती है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगलियों का भी जंगली किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जंगलियों का जंगली किसे कहा जाता है? देखिए, हमारी 3 जनजाति हैं जिसको हम विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया है। एक तो है आपकी बैगा, एक है आपकी बिहारिया, और तीसरी है आपकी सहरिया। ठीक है, ये 3 जनजाति हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विशेष पिछड़ी, स्पेशल बैकवर्ड जो है ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, अब आपको प्रश्न, इसका जो आंसर है वो कुछ अलग है, उसको देख लेते हैं कि जंगलियों का भी जंगली कैसे कहा जाता है। मतलब ऐसी ट्राइब जो आज भी गांव में जंगलों में निवास करती है, पेड़ों पर निवास करती है, ऐसी एक जनजाति, तो वो जनजाति है आपकी भारिया जनजाति। क्यों? क्योंकि इसको 1981 की जो सेंसस हुआ था, 1981 के सेंसस में इस जनजाति को जंगलियों का भी जंगली कहा गया था। किसको? भारिया जनजाति को। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। 1981 के सेंसस के अनुसार, जब से ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि जंगलियों का भी जंगली किसको कहा जाता है, तो 1981 की सेंसस के अनुसार भारिया ट्राइब को जंगलियों का जंगली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेटाकोइतुर जनजाति कहाँ की किस उप जनजाति है? किसकी उप जनजाति है? देखिए, कहाँ निवास करती है? ये भी हमारे जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, और ये माड़िया जनजाति की ही जो है उप जनजाति है। ठीक है, माड़िया जनजाति की मेटाकोइतुर जो है उप जनजाति। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति किस स्थान के नाम से विशेष रूप से जुड़ा है? किस स्थान का नाम भारिया जनजाति के नाम से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं अबूजमाड़, बैगाचक। तो बैगाचक बैगा गांव के लिए है। इसका एक ही आंसर आपको दिखाई देता है पातालकोट। ठीक है, तो भारिया जनजाति का जो निवास स्थल है, ठीक है, जहां वो निवास करती है वो है आपका पातालकोट। और पातालकोट कहाँ पर है? पातालकोट आपका जो है वो पड़ता है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर पड़ता है? छिंदवाड़ा, सॉरी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या पड़ता है? पातालकोट पड़ता है। और पातालकोट की एक खासियत है, आपसे पूछता है, एक तो यहाँ भारिया ट्राइब रहती है, दूसरा मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल भी है। ठीक है ना, डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश भी आपका जो है वो क्या है? आपका पातालकोट है। याद रखिएगा, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश क्या है? पातालकोट है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ भारिया ट्राइब निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति और उनसे
संबंध रखने वाले कथनों की सूची 1 और 2 दी गई है, उनको सम्मिलित करना है। मैच द कॉलम है। इस तरीके के प्रश्न आजकल एमपीपीएससी पूछ रहा है और ये प्रश्न आपके बहुत आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है इसमें, घोटुल, भारिया, बेवर और कर्मा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इधर हमारे पास भील, मुड़िया जनजाति, बेगांव द्वारा और जो है आपका मध्य प्रदेश की जनजाति के प्रचलित नृत्य और लोकगीत। अब देखिए आपसे पूछा है बेबर कृषि। बेबर कृषि किसके द्वारा? ये बेबर क्या होता है? खेती होता है। जो पीएससी की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को पता होता है। तो ये किसके द्वारा मध्य प्रदेश में की जाती है? बेगांव के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी का 3 ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सी के 3 ऑप्शन, एक ये और एक ये, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन जो हैं वो आ गए हैं। ए और बी में से ही इसका आंसर होने वाला है। दूसरा आपको भारी जो भगोरिया उत्सव है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव 7 दिन का उत्सव होता है। ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को पसंद है। हमारे शिवराज सिंह मामा जी जो हैं यहाँ पर हर बार आपको जाते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो भगोरिया उत्सव जो है भील ट्राइब के द्वारा ये कहाँ पर मनाया जाता है? मुख्य रूप से झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है ना, ठीक है, ये 2 जिले हैं झाबुआ और अलीराजपुर, इनमें ये जो है उत्सव मनाया जाता है भगोरिया उत्सव। तो इसका आंसर अब बी का क्या हो गया? ए। आप देखिए बी का ए, मतलब आपका जो है ऑप्शन से क्लियर हो गया। अगर आपको आंसर नहीं पता है, कुछ पॉइंट भी पता है, 1-2 भी चीज पता है, तो आपका ये ऑप्शन जो है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम घोटुल प्रथा मुड़िया जनजाति द्वारा, तो पहले का 2 सही है। भगोरिया उत्सव भील द्वारा, ये भी सही है। बेबर कृषि बेगांव द्वारा, ये भी सही है। कर्मन जो है प्रचलित नृत्य और लोकगीत है। ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है। तो ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया बी। इस तरीके के प्रश्न आजकल पूछ रहा है और आपको ये याद रखना है। चलो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनजातीय एवं उनके नृत्य के संदर्भ गलत युग बताइए। कौन सा गलत है कि जिस जनजाति का वो युग जो है नहीं है? देखिए जैसे रागनी नृत्य, ये किसका है? ये जो है हमारी शहरिया ट्राइब सही है। जो दुलदुल घोड़ी, रागनी, ये सब जो नृत्य हैं वो शहरिया ट्राइब के हैं और ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो ग्वालियर संभाग है उसमें जो है ये निवास करती है शहरिया ट्राइब। इसके बाद देखते हैं खम्ब स्वांग, बिल्कुल कोरकू द्वारा। चटकोरा खम्ब स्वांग किसके द्वारा? कोरकू द्वारा होता है। झरबट और दशहरा जो बैगा द्वारा ये किया जाता है, बिल्कुल सही है। कोल या जो दहका नृत्य है, देखिए आपको कोल दहका आएगा या दहका आएगा, दहका भी अकेला लिखा सकता है, नृत्य का नाम दहका। तो ये भील जनजाति के द्वारा नहीं होता। कोल, यह कोल जनजाति द्वारा होता है। यहाँ तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया, कोल दहका लिखा है तो आप समझ जाना कोल जनजाति के द्वारा होता है। तो ये आंसर जो है इसका गलत चयन है, मतलब यहाँ पर भील कोल होता तो ये सही आंसर होता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। हमेशा जब प्रश्न पढ़ो तो पहले उसके जो है पढ़ने का तरीका, दूसरा उसमें आपको देखना है कि हम किस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जंगल सत्याग्रह, इसको भी हमें मिलाना है। तो जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? देखिए जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत जो है वो सिवनी जिले से हुई थी। ठीक है, सिवनी जिले से जो है जंगल, बैतूल सिवनी से जो हमारी जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा है चावल आंदोलन। चावल आंदोलन जो है हमारा रीवा में, ये 1947 के समथिंग, 46-47 की बात है। रीवा आंदोलन जब हमारा देश आज़ादी हो गया था उसी के समथिंग की बात है। ठीक है, तो चावल आंदोलन जो हमारे कहाँ हुआ था? रीवा में हुआ था। सराफा कांड सभी व्यक्तियों को पता है। सराफा कहाँ पर प्रसिद्ध है? बच्चे इंदौर भोपाल के बच्चे रात में सराफा घूमने जरूर जाते हैं, इंदौर के बच्चे। ठीक है ना, तो सराफा कहाँ पर है? इंदौर में। तो सराफा कांड कहाँ हुआ था? इंदौर में। अगला है चरण पादुका। चरण पादुका कहाँ पर? छतरपुर। एक ही ऑप्शन बचता है चरण पादुका। नरसंहार को हम मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं। किसको? चरण पादुका नरसंहार को क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जंगल सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? सिवनी। तो पहले का 4 और इसमें एक ही ऑप्शन है पहले का 4, मतलब आपको अगर पहले ही क्वेश्चन अगर पता है तो इससे आपको इसका आंसर टिक कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं अगला। देखिए आनंद सिंह श्याम
का संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न पढ़िएगा, सत्य है या असत्य है, ये हम पढ़ते नहीं है, आ को भूल जाते हैं, हम केवल सत्य देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है वो देखना है। देखिए, बे पक्षी, पशु पक्षी और पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, बिल्कुल सही है, बनाते हैं, अभी भी हैं, ठीक है। अगला, बे चित्रों के गहरे रंग और आड़ी टेढ़ी लाइनों, देखिए जो वो उपयोग करते हैं, जैसे गहरा रंग अगर देखें तो कोयले का रंग जो उपयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है, किसका? कोयले का रंग जो उपयोग करते हैं। और जब वो कोई जानवर का चित्र बनाते हैं तो उसमें उससे जो है लाइनों का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए वो है आड़ी टेढ़ी लाइनों का भी उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, वे जनजातीय देवी देवताओं का चित्र बनाते हैं। देखिए, वो देवी देवताओं के चित्र तो बनाते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द गलत है, जनजातीय देवी देवताओं के, तो ये जो है सही नहीं है। तो आनंद श्याम जी और इनसे एक और संबंध है सुमेर श्याम जी, ठीक है ना। ये दो व्यक्तियों के नाम, ठीक है, आपको याद रखना है, सुमेर श्याम जी और आनंद श्याम जी, ठीक है, इनको नाम याद रखिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि वो जनजातीय देवी देवताओं के केवल चित्र नहीं बनाते, वो सभी देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं। और इसका डी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, तो आपको दो ऑप्शन आपके क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीमती अनसुईया उइके का संबंध में कौन सा सही कथन है, ये हमको देखना है, कौन सा सही कथन, ठीक है। देखिए, पहला देखते हैं हम, वे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रहीं, बिल्कुल सही है, वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रहीं। अगला, उनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, बिल्कुल सही है, वो मध्य प्रदेश के रोहन कला, क्या नाम है, रोहन कला, छिंदवाड़ा के रोहन कला में जो है उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। याद रखिएगा 1957 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, कब हुआ, 1957 में इनका जन्म हुआ, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद, बिल्कुल सही है, ये भी अर्जुन सिंह के समय, ठीक है, ये अर्जुन सिंह के समय मंत्री परिषद में महिला बाल विकास मंत्री रही। मतलब इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी आंसर होगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी को हमको क्लियर करना है। चलो आगे देखते हैं। जमुना देवी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म धार जिले के सरदारपुर में हुआ, बिल्कुल सही, जमुना देवी का जन्म धार जिले में हुआ था। ये महिला उप मुख्यमंत्री भी रही, बिल्कुल सही, ये भी सही है। देखिए, आपसे पूछे महिला उप मुख्यमंत्री तो जमुना देवी, और अगर आपसे पूछे कि महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वैसे तो सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, उमा भारती, क्योंकि इनका नाम आजकल बहुत चल भी रहा है, तो आपको इसको याद रखेंगे। उमा भारती जो थी वो हमारी महिला मुख्यमंत्री भी रही, पहली महिला मुख्यमंत्री रही, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की सांसद भी रही, बिल्कुल सही, मतलब इसका भी आंसर आपका डी होगा, ठीक है। मतलब चारों ऑप्शन इसके भी आपके सही है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां प्रश्न हमारा है कि सुमिलित करना है, मैच द कॉलम करना है, बोली और जिले, कौन सी बोली किस जिले में। देखिए, बंजारी, तो बंजारी भाषा जो है वो मध्य प्रदेश में तो बहुत कम बोली जाती है, क्योंकि बंजारे मध्य प्रदेश में बहुत कम है। घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति है, राजस्थान इसका मुख्य क्षेत्र निवास स्थल है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। निमाड़ी, अब देखिए निमाड़ कहाँ है हमारा, निमाड़ी में बोली जाएगी, तो खंडवा खरगोन को पूर्वी पश्चिमी निमाड़ बोला जाता है, ठीक है, तो ये निमाड़ी भाषा भी वहीं बोली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं हम मालवी, तो मालवी कहाँ बोली जाएगी, जो मालवा पड़ता है, तो सीहोर और मंदसौर, देखिए ये मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सीहोर मंदसौर, तो ये जो है मालवी भाषा यहाँ बोली जाएगी। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ग्वालियर है, इसलिए यहाँ पे ब्रज भाषा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, जिसका आंसर देख लीजिए, बंजारी मतलब फर्स्ट का सेकंड है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, पहले ही आंसर जो है इसका होगा, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में किस वर्ष स्थापित किया गया। देखिए, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में है, ये सबको पता है, लेकिन इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी, 1923 में, मतलब आजादी से पहले। किस समय, होलकर रियासत के टाइम पे, जब होलकर स्टेट था, और होलकर स्टेट के टाइम पे जो है हमारे केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना होलकर राज्य में हुई थी, होलकरों ने की थी। और उस समय जो थे हमारे तुकोजी राव, ठीक है ना, कौन थे, होलकर के राजा जो थे तुकोजी राव तृतीय, उस समय रूल करते थे इस क्षेत्र पर, ठीक है। तो 1900
23 की बात, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा की खोज किसने की थी? देखिए कायथा जो है वो कहाँ पर पड़ता है, पहले हम इसका क्षेत्र देख लेते हैं। ताम्र पाषाण यहाँ पर जो है मृद भांड वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन वगैरह यहाँ पे मिले हुए हैं कायथा से, इसलिए कायथा बहुत प्रसिद्ध है। कायथा जो है काली सिंध के किनारे है। नदी आपसे पूछे तो क्या काली सिंध नदी के किनारे पर कायथा स्थल स्थित है? दूसरा प्रश्न, इसकी जो एक और विशेषता है वो ये है कि ये उज्जैन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन आपको याद रखना पड़ेगा, काली सिंध जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी खोज जो है विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने की थी। विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब, मतलब इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। और इन्होंने भीम बेटिका की भी खोज की थी। किसकी? भीम बेटिका, ठीक है, वाकणकर साहब ने भीम बेटिका की भी खोज की थी, याद रखिएगा। किस चीज की थी? भीम बेटिका की खोज की थी। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। आगे देखते हैं। अगला है बटियागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देखिए बटियागढ़ अभिलेख का संबंध दो शासकों से है। कौन कौन से? एक तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है और दूसरा आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों से संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए और सी आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। रीवा में गुफा लेख का उल्लेख कहाँ पाया जाता है? देखिए रीवा में गुफा लेख खोजे गए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहाँ पर? केवटी जलप्रपात जो है उसके पास में गुफा लेख जो है खोजे गए हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर जो होगा सी होगा। आगे देखते हैं। अगला है कमाल मौला मस्जिद। याद रखिए कमाल मौला मस्जिद है। कमाल मौला मस्जिद मेजदा कॉलम करना है, कहाँ पर है लोकेशन देखना है। दिलावर खां मस्जिद, खजराना मस्जिद और मोती मस्जिद। तो आप लोगों को, बच्चों को पता है कि खजराना मस्जिद जो है वो कहाँ पर है? इंदौर में है, क्योंकि खजराना गणेश मंदिर भी आपका एक इंदौर में है। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा, तो इंदौर आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर आप इसी से अकेला देखें तो सी जो है उससे पता चल जाएगा। 3 का कौन सा है? बी, मतलब आपका या तो यही जो है आंसर होगा। एक से ही हमको पता चल गया। बाकी हम देख लेते हैं। कमाल मौला मस्जिद जो है वो धार में है, दिलावर खां मस्जिद मांडू में है और मोती मस्जिद जो है वो भोपाल में है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा और बाकी का आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमेरिका में बिकने वाली मूर्ति राम दरबार के मूर्तिकार कौन थे? देखिए राम दरबार के मूर्तिकार जो हैं वो विनोद तिवारी जी हैं। विनोद तिवारी जो हमारा छतरपुर का जो है राम दरबार, उससे संबंधित ये मूर्ति है और ये अमेरिका में बिकी है। तो इसके जो मूर्तिकार हैं वो विनोद तिवारी जी हैं, याद रखिएगा। इनको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको बहुत आप याद रखिएगा, ठीक है। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ग्वालियर का किला जो है हम इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, मतलब किलों का रत्न बोलते हैं। इसका निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा 525 ईस्वी में कराया गया था। कब? 525 ईस्वी में कराया गया था राजा सूरज सेन के द्वारा। तो ये प्रश्न आपको पूछना है, याद रखिएगा। ग्वालियर का किला किस शासक ने कराया निर्माण? राजा सूरज सेन ने, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा डी। बहुत आसान प्रश्न था, सभी बच्चों को लगभग अंदाजा भी इसका होगा। चलो आगे देखते हैं। चंदेरी के महल में निम्न में से कौन सी इमारत नहीं है? देखिए चंदेरी के महल में कौन सी इमारत नहीं है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हवा महल। हवा महल बिल्कुल चंदेरी में है। ये धनुषाकार महल है, ठीक है। एक दीवार है जिसपर धनुष का आकार बना हुआ है, ठीक है, और वहां से हवा आती रहती है, इसलिए इसको हवा महल नाम दिया गया है। बिल्कुल चंदेरी में है। इसके बाद जौहर कुंड, डेफिनेटली जौहर कुंड, खूनी दरवाजा, ठीक है ना। एक और आप याद रखिएगा, खूनी दरवाजा। जब बाबर ने आक्रमण किया तब यहाँ पर हजारों रानियों ने जौहर किया, ठीक है। तो एक तो आपका जो है प्रसिद्ध है जौहर कुंड के लिए आपका, ठीक है, याद रखिएगा चंदेरी, ठीक है। हमारा रायसेन का किला भी जौहर कुंड है, रायसेन के किले में भी वहां भी जौहर किया गया। तो ये आपको याद रखना है। जौहर कुंड कहाँ पर है? चंदेरी, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं तीसरा, नौखंडा महल। देखिए नौखंडा महल को हम समझ लेते हैं। इसका निर्माण जो है वो कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था और ये भी हमारा चंदेरी में स्थित है। और नौखंडा जो महल है
मतलब 9 मंजिला जो महल है और इसको खंडों से बनाया गया, मतलब पत्थरों से बनाया गया है, इसलिए इसको नौखंडा महल बोला जाता है। तो ये भी हमारा है। अब एक ऑप्शन बचता है सप्तखंडा महल। तो इसका आंसर जो होगा, कौन सी इमारत नहीं है, तो सप्तखंडा महल नहीं है। ये कहाँ है? ये हमारे दतिया में है। कहाँ पर है? दतिया जिले में है। किसने निर्माण करवाया? वीर सिंह देव बुंदेला ने, जहांगीर के लिए। ठीक है, वीर सिंह देव बुंदेला ने किसके लिए? जहांगीर के लिए। ठीक है, अबुल फजल की हत्या करवाई थी वीर सिंह बुंदेला, याद रखिएगा। जहांगीर जब आ रहे थे तो उनके लिए सप्तखंडा महल का निर्माण करवाया गया था। इनकी मित्रता थी वीर सिंह देव बुंदेला की, जहांगीर की। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, जंगल सत्याग्रह कब आरंभ, किस वर्ष आरंभ हुआ? देखिए, जंगल सत्याग्रह आपसे पूछा जाए। अब आपने जब पढ़ा होगा तो जंगल सत्याग्रह किससे प्रेरित था? गांधी जी के नमक आंदोलन से। किससे? नमक आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, और इसकी जो नमक आंदोलन की डेट के आसपास ही डेट है, मतलब 1930 जो है इसकी डेट है, याद रखिएगा। जंगल सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। कहां पर? तो बैतूल। बैतूल में कहां पर? तो आपने प्रसिद्ध सुना होगा घोड़ा डोंगरी। कहां से? घोड़ा डोंगरी से जो है आपके जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपके टॉपिक से। ये हमारी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड टॉपिक था। सो बढ़िया मेहनत करिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।